नमस्कार दोस्तों, आपका पौराणिक कथाएं चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय हनुमान जी द्वारा सूर्य को निगलने की अद्भुत लीला है त्रेता युग की पावन धरती पर, जब भगवान शिव के अंश रूप में हनुमान जी ने केसरी और अंजना के घर बाल रूप में अवतार लिया, तो पूरा ब्रह्मांड आनंदित हो उठा। हनुमान बाल्यकाल से ही अपार शक्ति, साहस और चंचलता से भरपूर थे। उनकी हर एक लीला अपने आप में अद्वितीय और दिव्य थी। बाल हनुमान की खेलकूद और बाल सुलभ भूख। एक दिन हनुमान जी अपनी माता अंजना के आंगन में खेल रहे थे। तभी उन्हें तीव्र भूख लगी। जैसे ही उन्होंने आकाश की ओर दृष्टि डाली, तो पूर्व दिशा में उगता हुआ सूर्य उन्हें एक लाल चमकता हुआ फल प्रतीत हुआ, जैसे आकाश में कोई बड़ा सा पका हुआ आम या अमरूद टंगा हो। उनके बालमन ने विचार किया, क्या ही स्वादिष्ट फल है, माँ ने तो ऐसे फल कभी नहीं दिए, क्यों न इसे ही खा लिया जाए। सूर्य की ओर उड़ान हनुमान जी ने अपनी अपार शक्ति का उपयोग किया और तुरंत ही आकाश में उड़ चले। वह सीधे सूर्य की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे सूर्य के पास पहुंचने लगे, देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही। सूर्य देव को भी ये जात नहीं हुआ कि ये कौन बालक है जो स्वयं अग्निमय तेजस्वी सूर्य की ओर निर्भयता से चला आ रहा है। हनुमान जी ने क्षण भर में सूर्य तक पहुंचकर उसे अपने मुख में भर लिया। ब्रह्मांड में अंधकार जैसे ही सूर्य मुख में समा गया, समस्त पृथ्वी पर अंधकार छा गया। समय का क्रम रुक गया। ऋषि मुनियों के यज्ञ अधूरे रह गए, देवताओं की पूजा बंद हो गई, जीव जंतुओं में हाहाकार मच गया। संपूर्ण सृष्टि स्तब्ध हो गई। देवताओं की चिंता और इंद्र का प्रकोप। देवताओं ने तुरंत इंद्रदेव से विनती की, प्रभु, ये कोई असुर नहीं, पर यह तो संपूर्ण सृष्टि को संकट में डाल रहा है। कृपया इस संकट का निवारण करें। इंद्रदेव ने तुरंत अपने वज्र से हनुमान पर प्रहार किया। हनुमान जी की ठोड़ी हिंदी में हुनुम भी कहा जाता है, पर प्रहार हुआ और वे अचेत होकर धरती पर गिर पड़े। वायुदेव का क्रोध। हनुमान जी के अचेत होते ही उनके पिता वायुदेव को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड से वायु को खींच लिया। एक भी प्राणी सांस नहीं ले सका। जल स्थिर हो गया, अग्नि बुझ गई, जीवन थम गया। देवताओं की कश्मा याचना और वरदान। तब ब्रह्मा, विष्णु, महादेव सहित समस्त देवगण प्रकट हुए और वायुदेव से क्षमा मांगी। उन्होंने हनुमान जी को होश में लाया और उन्हें अनेक अद्भुत वरदान प्रदान किए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अजेय होगे, तुम्हें कोई शस्त्र मंत्र या अस्त्र क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। विष्णु जी ने कहा, मेरे भक्तों में तुम श्रेष्ठ होगे, रामकथा के माध्यम से तुम अमर हो जाओगे। इंद्र ने पश्चाताप करते हुए कहा, तुम्हारे ऊपर मेरे वज्र का कोई प्रभाव नहीं होगा। तुम्हारी ठोड़ी पर जो चोट का निशान है, वही तुम्हारी पहचान बनेगा, हनुमान। अग्निदेव ने कहा, अग्नि तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकेगी। वरुण देव ने कहा, जल में तुम अजेय रहोगे। यमराज ने कहा, मृत्यु तुम्हें छू नहीं सकेगी। अंतिम संदेश। इस लीला के द्वारा ईश्वर ने यह दिखाया कि भक्ति, शक्ति और बाल सुलभ निष्ठा यदि ईश्वरीय उद्देश्य से जुड़ जाए, तो वह संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण का कारण बन सकती है। बाल हनुमान के इस अद्भुत कार्य से ही वे देवताओं के प्रिय और लोकों के रक्षक बने। यदि आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक विषयों के लिए हमारे चैनल पौराणिक कथाएं को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद। जय हनुमान।